उंगलियों में बसी जिसकी तस्वीर है, मेरे दीवाना ख्वाबों की ताबीर है, जिसकी आवाज से कान है आशना, चार सू है मेरी जिसकी परछाइयाँ। चाची, मसिल से कोई खबर आई? किसकी? बुरहान की? चाची आप भी ना बहुत फिक्रमंद रहती हो बुरहान के लिए। आ गई बेटी? जी बाबा। नीलिमा बेटा, पानी अंदर रख के बाबा को खाना बांध दे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, याद आ रही है। किसकी? बुरहान की। वो तो ठीक है, अपने काम में मसरूफ है, तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? ये लीजिए मैनेजर साहब, चाय गर्मा गर्म, पीजिए। रख दो यार। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशानी नहीं। हाँ। क्या बात क्या है साहब? मैंने रात ख्वाब देखा। ख्वाब? क्या देखा आपने? ख्वाब में एक लड़की को देखा जो अचानक ही गायब हो गई। लड़की सुंदर थी ना? क्या मालूम, मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक
फकीर अल्लाह कहते हुए मेरे जानिब आया और फिर एक चरवाहा नजर आया और वो बांसुरी बजा रहा था। मैं बताता हूँ साहब फिर क्या हुआ। तुम कैसे जानते हो? अरे मैनेजर साहब, बहुत कुछ जानता हूँ मैं। ये ख्वाबों की बस्ती है, यहाँ की रातें ऐसे ही कटती हैं और क्या? और सुबह होते ही ख्वाब टूट जाते हैं। मत सोचिए इस सब के बारे में, आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए और काम पर जाने की तैयारी कर लीजिए। काम? अरे हाँ, काम करने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। क्या चाय है, लाजवाब। देखो भाइयों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ।
मैं कोई गैर नहीं हूं, आप सभी में से एक हूं। हम सब यहाँ बाबू परमानंद जी के मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं। ईमानदारी और नेक नियति से काम करने में ही बाबूजी की इज्जत है। बाबूजी की इज्जत में हमारी इज्जत है, हम सबकी इज्जत है। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। आपकी मुश्किलात दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। भाइयों, ये जंगल हमें रोजी रोटी देते हैं, हमारी जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं। ये जंगल सरशार और शादाब तभी रहेंगे जब हम इनकी जरूरियात पूरी करेंगे। तो आज हम सब मिलकर एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं। कैसा है, कैसा वादा? मैनेजर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात पहले पूरी होने दो श्यामलाल। हाँ तो भाइयों, मैं कह रहा था, आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि इन जंगलों को नई जिंदगी देने के लिए हम में से हर कोई एक नया पौधा लगाएगा। वाह, बहुत खूब। आज तक किसी ने हमसे ये बात बताई ही नहीं। वाह मैनेजर साहब, वाह। ये लोग नए पौधे लगाते जाएंगे और हम उखाड़ते जाएंगे। और हाँ, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ। 2-1 रोज में बाबू परमानंद जी के खास आदमी रुपए पैसे लेकर यहाँ आ रहे हैं। उसके आते ही बकाया रकम आपको मिल जाएगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको अपनी मजदूरी के लिए कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो अब तो आप सब खुश हो भाइयों। तो इसी खुशी के मौके पर हम सब अपना अपना काम शुरू करते हैं। आइए मैनेजर साहब। मुझे डर है अकरम। डर? किस बात का? कहीं उसकी ईमानदारी हमारे रास्ते में रुकावट ना पैदा कर दे। हमें कुछ सोचना होगा अकरम, कुछ करना होगा। हम कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं अकरम। चंद एक मजदूरों को अपने साथ मिलाकर हम बाकी मजदूरों में फूट डाल सकते हैं। ऐसा करने से क्या हम अपने मकसद में कामयाब होंगे? क्यों नहीं? और फिर क्या? यहां से तो माल भर भर के बाहर जाएगा और बाहर हमारे आदमी। ये काम इतना आसान नहीं। आसान क्या है और मुश्किल क्या है मैं सब समझता हूं। तुम बस देखते रहो कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन एक मुश्किल जरूर है। वो क्या? अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हमें चंद भरोसेमंद मजदूरों को अपने साथ मिलाना होगा। और ये काम मैं तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकता। मेरी मदद? वो कैसे? हाँ अकरम, तुम्हारी मदद। तुम्हारे गांव के जो लोग हैं वो तुम पे भरोसा करते हैं। ये तो है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और उनसे बात करो।
बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। श्यामलाल जी। मुझे लगता है कि कुछ लोग मुझसे खुश नहीं हैं। आप किनकी बात कर रहे हैं? मैंने देखा है कि अकरम और क्या नाम है उसका, जुबैर, हमसे कुछ दूरी पर खड़े अपना कोई मंसूबा बना रहे थे। कैसा मंसूबा साहब? उनकी इतनी हिम्मत कहाँ? नहीं श्यामलाल, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें उनकी हर हरकत पर नज़र रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि... नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके करीब जाने की कोशिश करूंगा। वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपके भरोसे की कद्र करता हूं साहब। अरे ये लोग कौन है जो इस तरफ आ रहे हैं? अपने ही आदमी हैं। एक तो गुलाम रसूल कामगार हैं और दूसरा जमुना दास है। आप ही को दावत देने आ रहे हैं। दावत? कोई शादी वगैरह है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल पीर बाबा का उर्स मनाया जाता है हर बरस। खूब रौनक लगती है। दूर दराज से लोग भी आते हैं। ये लोग आपकी शिरकत भी चाहते हैं। अरे वाह, जरूर चलेंगे। चलो उनसे वहीं मिलते हैं। चलिए ना। आसमा बेटी। हाँ अम्मी। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। बेटी, ऐसा मालूम पड़ता है तुम रात भर रोती रही हो और तुम उदास भी हो। नहीं अम्मी, मैं किस लिए रो? अपने आप को कैसे यकीन दूं कि ना ही मैं उदास हूं और ना ही रो रही हूं। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब समझ सकती हूँ। जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो वो ठीक है, अच्छा भला है। बुरहान को कुछ हासिल करने के लिए कुछ मुद्दत के लिए दूर रहना ही पड़ेगा। अम्मी, ये मैंने कब कहा कि मैं बुरहान के लिए परेशान हो रही हूँ? कुछ कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या? मैं जानती हूँ आजकल तुम बहुत गुमसुम रहने लगी हो, तन्हाई महसूस कर रही हो तुम। इस तन्हाई से बाहर आ जाओ बेटी। अम्मी मैं कोशिश करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ काम की निगरानी बेहतर तरीके से हो रही है। मैं यहाँ आता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ।
ठीक है। हाथ से छू लूं, नजदीक है आसमां, मैं हूँ धरती के सर पे खड़ी मेहरबान, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम खामोश क्यों हो? सुनो, सुनो, कौन हो तुम?